बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। MS न्यूज़ HD5 की नाज़रीन, उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। जो टॉपिक हैं, एक है अदलिया का आज़ादी का वजूद ख़त्म कर दिया गया। दूसरा जो है टॉपिक काजी फैज़ ईसा को इसमें इनाम क्यों नहीं मिला। इस पर मैं जल्द टॉपिक बनाने लगूँ कि 28वीं आइनी तरमीम क्या है और इसके क्या मकासद हैं। इसकी तफसीलात इंशाअल्लाह व्लॉग में आप लोगों को शेयर करेंगे और आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने सरेंडर कर चुका है। जब जैसे मंसूर अली शाह ने लिखा था कि याहिया अफरीदी साहब अपने ओहदे को बचाने के लिए, अपनी कुर्सी को बचाने के लिए और चीफ जस्टिस रहने के लिए इसने वो किया। अब देखिए, याहिया अफरीदी साहब के पास दो ऑप्शन है। तो सुप्रीम कोर्ट का जो बनाया गया, अब सीनियर जज होंगे। देखिए, याहिया अफरीदी 2 साल और ले लेंगे तो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस रहेंगे। अब जो सीनियर लिस्ट बनाए गए, जो आइनी बेंच का सरबराह अमीनुद्दीन है, उसके बाद आमिर फ़ारूक जो 21 नंबर का जज है, और जमाल मंदोखेल साहब के साथ नाइंसाफ़ी होने की हम पहले शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। क्या काजी फैज़ ईसा को इलेक्शन कमीशन बनाया जा रहा है या सिकंदर राजा को 5 साल के लिए बरकरार रखा जाएगा, तो इसी तरह किया जाएगा। तो सब जानते हैं। देखिए, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले सरेंडर किया था। जो 26वीं आइनी तरमीम पर जज खामोश रहे। हमने पहले भी कहा था, ये पहला कदम अब कदम मुकम्मल हो चुके। अब अदलिया में आज़ाद जजों को ट्रांसफ़र या उनके इस्तीफ़े या कोई तरीके से किया जाएगा। मैंने पहले भी कहा था, वकीलों की तारीख कोई नहीं शुरू होगी। वकील पहले भी हुकूमत के साथ थे, बाद में सब लोग मुझसे बेहतर जानते हैं। MS न्यूज़ की नाज़रीन, काजी फैज़ ईसा के साथ नाइंसाफ़ी की हम शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। जिसने पूरा इलेक्शन चोरी करके दिया, 5 सीटों वाले को 235 सीटें दी गई। उनका ये हक बनता था, उनको भी सरकारी ओहदा दिया जाता, जहाँ किसी मुल्क का सफ़ीर लगाया जाता था, जाना चाहिए था।